अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ एनी, आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्यूटी टिप्स विद एनी के साथ हाज़िर हूँ। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें, आपके बारे में बहुत अच्छा लगता है। चेहरे को निखारने के लिए ज़ीरे का इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं आपको बताऊँगी कि ज़ीरे को इस्तेमाल करके आप अपनी स्किन को कैसे ग्लो कर सकते हैं। ज़ीरे में क्योंकि विटामिन ई भी पाया जाता है, इससे जल्द की हर किस्म की बीमारी से निजात मिलती है। ज़ीरे के इस्तेमाल से इन्फेक्शन और फंगस से भी निजात मिलती है। ना सिर्फ ये बल्कि चेहरे पर होने वाले किसी भी किस्म के एक्नी, एक्जिमा और धब्बों से निजात भी मिलती है। ज़ीरा में चूँकि फाइबर भी मौजूद होता है, जिससे जल्द की सफाई मुमकिन होती है। आइए अब हम चलते हैं और आपको बताते हैं कि ज़ीरे को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखाने के लिए साबुत ज़ीरा रखा है। अब इसको लेकर मैं ब्लेंडर में अच्छी तरह से पीस लूँगी। फ्रेंड्स, इसको मैं पीस कर ले आई हूँ और ज़रा मोटा मोटा सा पीसना है, बारीक ज़्यादा नहीं पीसना। ज़ीरा हमारे जिस्म पर किसी किस्म की अगर ख़ारिश या एलर्जी हो जाती है तो इस सूरत में भी बहुत कारआमद साबित होता है। अगर आपके जिस्म पर ख़ारिश या एलर्जी होगी है तो इस सूरत में ज़ीरे को पानी में मिलाकर उबाल लें और ठंडा होने पर इस पानी से गुस्ल करें तो इंशाल्लाह कुछ ही देर में आपकी एलर्जी दूर हो जाएगी। चेहरे की जिल्द को चमकदार और खूबसूरत बनाने के लिए इसका आज फेस पैक मैं तैयार करूँगी और आपको बताती हूँ कि इनको इस्तेमाल करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 2 चम्मच के करीब हम ज़ीरा लेंगे, चुटकी भर हल्दी लेंगे और शहद लेंगे। इन तीनों चीज़ों को इस्तेमाल करके हम अपनी रेमेडी को बनाएंगे। चलिए यहाँ चलते हैं और बनाते हैं अपनी रेमेडी को। अपनी रेमेडी को बनाने के लिए हमें एक खाली बाउल की ज़रूरत है। इसमें तकरीबन हम 1 चम्मच के करीब सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। हल्दी आपने सिर्फ 1 चुटकी डालनी है, चुटकी से ज़्यादा आपकी हल्दी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा हल्दी डालेंगे तो ये आपकी स्किन पर रंग चढ़ा देगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छा तासुर नहीं होता। फ्रेंड्स, 1 चम्मच के करीब हम इसमें शहद डालेंगे। शहद मेरे पास मरहबा वालों का है, मैं मरहबा वालों का ही यूज़ करती हूँ क्योंकि ये खालिस प्रोडक्ट्स होती हैं। आपके पास जिस भी कंपनी का शहद है, अगर वो खालिस है तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। जो फ्रेंड्स मेरी रेमेडी को कट करके देखते हैं उनका मैं भी दोबारा बताती चलती हूँ कि इस रेमेडी को बनाने के लिए हमने एक चुटकी हल्दी यूज़ की है, 1 चम्मच हमने इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाला है और 1 चम्मच हमने इसमें शहद मिलाया है। जिसके पास शहद नहीं है वो पानी भी यूज़ कर सकते हैं। और इन तीनों चीज़ों को जदा का बनाकर अब हमने एक पेस्ट की शक्ल में इसको बना लिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये एक पेस्ट की शक्ल में हमारे पास आ जाए। फ्रेंड्स, अब ये एक पेस्ट की शक्ल में हमारे पास आ चुके हैं। इस मास्क को अप्लाई करने का तरीका कुछ यूँ है कि आप 10 मिनट के लिए इसको अपने फेस पर लगाएंगे। 10 मिनट के बाद जब ये खुश्क हो जाए तो हल्के हाथों से गीला करें, अपनी स्किन पर इसका मसाज करें। इसके बाद इसको उतार दें। इस मास्क से आपकी स्किन हमवार और चमकदार हो जाएगी। अगर आपके चेहरे पर सनबर्न या एक्नी की शिकायत है तो इसके लिए खालिस दही को ज़ीरा पाउडर में मिक्स करके चेहरे पर लगाएँ। खुश्क होने के बाद धो लें। धोने के बाद चेहरे पर मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल लाजमी करें। इस पैक को इस्तेमाल करने से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। अगर आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।